कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। इससे पहले ये चीज़ें नहीं हुई थी ना, मेरी नॉलेज में आई थी। ये आप मेरे केएमसी वर्कशॉप जा सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, 4 बंदे मॉनिटरिंग के लिए रखें, वो लेके वहाँ पंप पे जाएंगे। 5 साल पहले भी वही अफसर, वही बदउनवानी। 5 साल बाद भी वही अफसर, वही बेईमानी। माल उठेगा, हाथ के हाथ पेमेंट होगी। अब मैं सुधारूंगा, आपको नजर आएंगे, आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोबारा करिएगा। सरकार ये गलती हो। कराची शहर का नोहा सभी लिखते हैं। इस शहरे बेअमा की ज़बूं हाली पर हजारों प्रोग्राम भी किए जा चुके। उरूसुल बिलाद कहलाए जाने वाले इस शहर में अंधेर नगरी का मातम भी बहुत हो चुका, लेकिन करोड़ों की आबादी वाले इस शहरे नापुरसा का पुरसाने हाल कोई भी नहीं। कोई नहीं जो पाकिस्तान की इस मुआशी शहरक के रिश्ते हुए जख्मों पर मरहम रखे। कोई नहीं जो हर एक को अपने दामन में पनाह देने वाले इस शहर के उधड़े हुए दामन पर पैबंद लगा सके। कोई नहीं जो दुनिया के इस 12वें बड़े शहर की राख होती हुई साख को बचाने की कोशिश करे। हर एक इसे नोच रहा है, हर एक अपने हिस्से का माल बटोर रहा है, हर एक अपनी कैंची फेर कर इस शहर की जेब काट रहा है। और ये सिसकता बिलकता शहर अपने तमाम तर जख्मों, तमाम तर दागों के बावजूद हर एक की खिदमत किए जा रहा है, हर एक को पनाह दिए जा रहा है। आज का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे साल, महीने और दिन तो तब्दील हो रहे हैं, लेकिन कराची की किस्मत नहीं बदल रही। हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे आज से 5 साल पहले टीम सरेआम ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी केएमसी में होने वाली करप्शन पकड़ी थी, और कैसे उस वक्त के केएमसी के अफसर काशिफ ने अपनी गलती को तस्लीम करके आइंदा सब ठीक करने का वादा किया था। और फिर कैसे 5 साल बाद जब टीम सरेआम ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की एक और करप्शन पकड़ी, तो वही अफसर न सिर्फ अपने ओहदे पर बरकरार था, बल्कि उसने 5 साल पहले की तरह एक बार फिर अपनी गलती तस्लीम की और आइंदा सब ठीक करने का वादा किया। जरा देखिए एक ही ड्रामा 5 साल बाद भी कैसे दोहराया गया। आपको याद है आपने एक प्रोग्राम मुझ पे किया था? हमने आपकी हेल्प की है जी बिल्कुल की है। नहीं है। बिल्कुल आपने हेल्प की है और मेरी मदद की है, इससे हमें काफी चीजें समझ में भी आई और हमें मिली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने सुधार कहाँ किया। मैं अपने जुर्म को मान रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ। मतलब ये कि पहली बार होने वाली बदउनवानी और उस बदउनवानी के मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद वो अफसर भी अपनी जगह पर मौजूद था और करप्शन भी अपनी जगह पर मौजूद रही। 5 बरस बाद भी वही अल्फाज, वही माजरत, वही 2 नंबरी और वही बदउनवानी। आज का प्रोग्राम एक छोटी सी मिसाल है कि कैसे कराची के मसाइल के हल का जिम्मेदार इदारे से ज्यादा भेड़ बकरियों का एक बाड़ा बना हुआ है। न कोई पूछने वाला है और न ही कोई बताने को तैयार। केएमसी का माल, अमलाक, गाड़ियां, महंगे इंपोर्टेड केमिकल्स, मशीनें, सब कुछ किस तरह करप्शन की नजर हो रहा है, और 5 साल पहले और 5 साल बाद किस तरह करप्शन और बेईमानी आज भी अपनी जगह बरकरार है। आज के प्रोग्राम में आपको ये सब देखने को मिलेगा। हम अक्सर सुनते हैं और कहते भी हैं कि चेहरे बदले, हुकूमतें बदली, लेकिन निज़ाम नहीं बदला। लेकिन आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि कराची के अहम तरीन इदारे केएमसी यानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में निज़ाम तो क्या, करप्शन साबित हो जाने के बावजूद चेहरे भी नहीं बदले। जो इदारा खुद को नहीं बदल सका, जो अपने एक बदउनवान अफसर पर सबूतों के साथ होने वाले प्रोग्राम के बावजूद उस अफसर को नहीं बदल सका, वो कराची की हालत को क्या खाक बदलेगा। अच्छा, ये अभी डेंगू का है या मलेरिया का स्प्रे है? ये डेंगू का स्प्रे है। और ये किस इदारे की तरफ से हो रहा है? ये केएमसी है। नहीं, उसके लिए आप पैसे इनसे क्यों लेंगे? ये हमने पैसे नहीं लिए। ऐसे कैसे आप स्प्रे कर रहे हैं? मजाक है लोगों की सेहत से खेलना। इससे पहले ये चीज़ें नहीं हुई थी ना, मेरी नॉलेज में आई थी। हमने अभी 4 बंदे मॉनिटरिंग के लिए रखे हैं, वो लेके वहाँ पंप पे जाएंगे। आपके इस ओहदे पे मुझे बताइए फिर होने का क्या फ़ायदा?
देखें अगर रिपीट हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या फायदा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने सरकार सुधार मेरी कहाँ किया? अब मैं सुधारूंगा, आपको नजर आएंगे, आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोबारा करिएगा। सरकार ये गलती हो गई। आज से 5 साल पहले टीम सरेआम ने लाहौर और कराची में इंसदादे डेंगी मुहिम में होने वाली करप्शन को बेनकाब किया था। हमने दिखाया था कि किस तरह लाहौर में उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ की तस्वीर वाली मशीनें और महंगा तरीन केमिकल बाजार में फरोख्त किया जा रहा था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई ब्लैक थोड़ा सा लगा। ये इसके कितने कॉस्ट है? 1300-1400 रुपए का लीटर है। और इसकी मशीन क्या? ये मतलब 15 है ना। अगर आपकी यहाँ बदयांती की वजह से कहीं स्प्रे होना रह गया तो उस गरीब का बच्चा अगर बीमार होकर अस्पताल जाएगा और मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी तरह कराची में भी सिर्फ उन इलाकों, उन दफातर या उन सोसाइटीज में केएमसी की गाड़ियां डेंगी मार स्प्रे करती थीं जहां से उन्हें इस काम के पैसे दिए जाते थे। हालांकि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ये गाड़ियां शहर भर में मुफ्त स्प्रे करने की पाबंद थीं। टीम सरेआम ने आज से 5 साल पहले डेंगी की वबा के दौरान केएमसी में जारी इस करप्शन का भांडा फोड़ा था और पैसे देकर कुछ इलाकों में स्प्रे किए जाने के सबूत इकट्ठे किए थे। ये सबूत लेकर जब हम केएमसी की कराची के इलाके सदर में वाक़े वर्कशॉप में पहुंचे तो वर्कशॉप के इंचार्ज काशिफ रजा ने इस करप्शन में अपने हिस्से को तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन अपनी गफलत और अपने फराइज की अदायगी में नाकामी को तस्लीम करते हुए हमसे इस बात का वादा किया कि आइंदा वो ऐसा निज़ाम बनाएगा जिसमें इस तरह की 2 नंबरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कितने में तय हुआ था? 7-8 हज़ार रुपये बोलेगा। अवाम की गाड़ियाँ हैं, अवाम की मशीनें हैं, अवाम का केमिकल है, अवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है। कोई भी आपको कहेगा आके पैसे देगा, आप उसके लिए 4 गाड़ी निकाल के ले आएंगे केएमसी से। ये हादसा हुआ क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें नहीं हुई थी, ना मेरी नॉलेज में आई थी। अब ये हादसा होने के बाद अभी आप मेरे केएमसी वर्कशॉप जा सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, पूरी हमने एक साथ लाइन से निकलेगी और उसके साथ हमने अभी 4 बंदे मॉनिटरिंग के लिए रखे हैं, वो लेके वहाँ पंप पे जाएंगे। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि अपनी गलती को तस्लीम करने वालों के साथ हुस्ने सलूक और नर्म लहजे से पेश आएं। किसी भी करप्शन के मामले में अपनी जिम्मेदारी को मान लेने वाले की इज्जत व तौकीर में कमी ना आने दें, क्योंकि गलती का एतराफ़ न करना या अपनी जिम्मेदारी से भागना ही इस मुआशरे के मसाइल की असल जड़ है। सो हमने आज से 5 साल पहले भी अपनी गलती या कोताही मान लेने वाले केएमसी के इस अफसर से कहा कि आइए मिलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगी के खिलाफ मुफ्त स्प्रे करते हैं। हमने केएमसी की गाड़ियों का कारवां और उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे करते हुए मुस्बत अंदाज में दिखाने की कोशिश की कि शायद इसी से केएमसी के एंटी डेंगी स्क्वाड की हौसला अफजाई हो और वो मुफ्त किए जाने वाले स्प्रे के पैसे लेना छोड़ दें। हमने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मरकजी वर्कशॉप में होने वाली इस 2 नंबरी को बेनकाब किया। मुतल्लिका अफसर की गफलत और कोताही के एतराफ़ के बाद हमने अमली तौर पर उनकी कमर थपथपाई और मुआशरे की दीगर बुराइयों को बेनकाब करने के लिए इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ गए कि कम से कम ये अफसर और इसके मातहत इस प्रोग्राम से कुछ सबक ज़रूर सीखेंगे। इस प्रोग्राम के तकरीबन 5 साल बाद टीम सरेआम को यह खबर मिली कि केएमसी की उसी मरकजी वर्कशॉप से इंडिया से दरामद किया गया लाखों रुपए का केमिकल और जर्मनी से मंगवाई गई कई मिलियन की मशीनें बाजार में सरेआम बेची जा रही हैं। भारत से मंगवाया गया ये महंगा केमिकल डेंगी मच्छरों के खात्मे के लिए था और जर्मन मेड मशीनों के जरिए इस केमिकल को मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे किया जाना था। लेकिन स्प्रे करना तो दूर की बात, इन मशीनों और केमिकल्स को लाखों रुपए के इवज मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। जैसे ही हमारे एक मुखबर ने हमें अवामी टैक्स के पैसों से खरीदे गए इस केमिकल और मशीनों की मार्केट में फरोख्त की इत्तला दी,
टीम सरेआम के नुमाइंदे भी खरीदार पार्टी बनकर उन लोगों से मिलने पहुंच गए जो इस गैर कानूनी धंधे के आलाए कार बने हुए थे। जाहिर है ऐसी गैर कानूनी डीलिंग केएमसी के आला ओहदेदारान खुद तो करते नहीं, इस काम के लिए वो इदारे के जूनियर अफसरान या एहलकारों को टास्क देते हैं। सो टीम सरेआम अपने मुखबर के तवस्सुत से केएमसी के एक ऐसे ही मुलाजिम से मिली जो इन्हें इंसदादे डेंगी के लिए इंडिया से दरामद शुदा महंगा केमिकल और जर्मन मशीनें बेचने को तैयार था। वो केमिकल और मशीनें जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से आपकी और मेरी हिफाजत के लिए खरीदी गई थी। जो भी है, जो आपको बेहतर क्या नाम है, देखें दाना हमने देख लिया ना आपने क्या करना चाह रहे हो। तो हम ज्यादा माल लेना चाह रहे हैं, थोड़ा माल लेना नहीं चाह रहे। क्वांटिटी अच्छी है ना हमारी। इस शख्स ने पहली ही मुलाकात में अपनी धाक बिठाने के लिए हमारे नुमाइंदों को ये बताया कि वो एक सियासी जमात से वाबस्ता रहा है और उसने कई कत्ल भी कर रखे हैं, लेकिन वो इतना चालाक या ताकतवर है कि वो मर्डर के केस में भी जेल के दरवाजे से ही वापस आ गया था। उसने बताया कि जिसने उस जमाने में कत्ल किए थे वो सब मारे गए या आज तक अंदर हैं, लेकिन वो आज भी अकेला खड़ा है और मक्खन से बाल की तरह उसे कत्ल के मुकदमात से निकाल लिया गया था। तो क्या समझा के रास्ते में गफूर सब मेरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। गफूर के सामने नहीं एक बैठा हुआ है, क्या नाम है, माली भाई भी मुझे जानता है। जेल तक नहीं किया, दरवाजे से होके आ गया, नहीं किया होके आ गया, जितने थे सब गए। किस केस में? मर्डर। वो तो नहीं किया। लेकिन चले भाई, मैं झूलेलाल 302 का केस लेके घूम रहे से पूछियो, ये 2000 किसको मार दिया था? नहीं तो मेरे को फिर बोला भाई इस्लाम का बच्चा पानी मारा किसको था? ये छोड़ ये सब मरेगा, कुत्ते का मौत। और जितने थे सारे मर गए। जमीन वैसे का वैसे ही है, दूध में से मक्खी की तरह जमीन खड़ा हुआ है। जमीन भी काट करे पुराना चैन थी हमारी। इसने इंडिया से दरामद किए गए डेंगी मार केमिकल के एक ड्रम की कीमत 1200 रुपए बताई। इसका कहना था कि केएमसी की वर्कशॉप में इस केमिकल के 2000 के करीब ड्रम्स मौजूद हैं। उसने फख्र से बताया कि सारे ड्रम्स मुकम्मल तौर पर सील्ड और पैक्ड हैं और उन पर पैकिंग वाला लिफाफा भी आज तक चढ़ा हुआ है। आप बदकिस्मती देखिए कि वो केमिकल जो लाखों करोड़ों रुपए के इवज भारत से इसलिए खरीदा गया था कि केएमसी उसे कराची शहर में स्प्रे करके डेंगी मच्छर का खात्मा करे और लोगों की जिंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। वो केमिकल कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया और कभी इस्तेमाल हुआ भी तो रिश्वत लेकर, और अब इसे बाजार में बेचा जा रहा था। न कोई पूछने वाला था और न ही कोई पकड़ने वाला। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेरे पास हो सकता है कि 2000 निकले, हो सकता है 2000 में कुछ कम। काउंटिंग नहीं किया हुआ है, लगा हुआ है। सारा माल ऐसा ही है जैसा सारा माल यही है, पैक है। ये तो इसमें प्लास्टिक नहीं है, उसमें प्लास्टिक भी चढ़ी थी। हमने तो कहा था हमें एक दफ़ा माल दिखा दो। तो मैंने ड्रम कल में एक दुकान से फेंक कर आया हूँ। एक आता है जोड़ों में ना बजरी, वो बजरी पड़ी। और बजरी किस शेप में? बजरी पैकेट में, और पैकेट में पैक हुई भी है। इतना बड़ा पैकेट है उसका, ठीक है, पैकेट में पैक हुई भी है। और गत्ते का उसका काटन है, चारों उसके साइड से यूँ गोलाई भी हुई है। माल आप रेट डन कर लो भाई। सीधी बात मैं आपको बताऊँ, माल कैश में देंगे। हाँ कैश मैं इसको जानता हूँ, ये आप लोगों को जानता है। कैश पे देंगे, कैश पे देंगे। आप बता दें क्या आप रेट देना चाह रहे हैं। मैंने तो आपको रेट दिए 1200। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इस मुलाजिम ने अवामी टैक्स के पैसों से खरीदे गए केमिकल के एक ड्रम के 1200 रुपए तलब किए। इस हिसाब से 2000 ड्रम्स की कीमत तकरीबन 2,40,000 बनती थी। हमारे नुमाइंदे ने फी ड्रम 800 रुपए देने का कहा तो इसने इस अंदाज में कहा कि ये तो बहुत कम है, जैसे ये कोई अपनी विरासत की चीज बेच रहा हो। भाई 800 रुपए एक ड्रम के डन। 800 रुपए कम हो जाएंगे, इसको भी देने होंगे। इस महंगे केमिकल को जिन मशीनों में डालकर शहर भर में स्प्रे किया जाना था वो जर्मनी से मंगवाई गई थी
और ये शख्स उन मशीनों को थर्मल मशीन्स कह रहा था। ऐसी 4 मशीनें केएमसी की वर्कशॉप के अंदर मौजूद स्टोर में थीं, जिन्हें ये फीकस 1.5 लाख यानी 4 मशीनें 6 लाख रुपए में फरोख्त कर रहा था। थर्मल का क्या है, वो कितने का है? थर्मल का सीन ये कि थर्मल है, चारों हैं ओरिजिनल हालत में अपनी, ठीक है। आप देख लें, इसके बाद पिक्चर भी है, ये आपको दिखा देगा। मैं इसकी दुकान पे ला के रख दूँगा, समझ में आता है तो उठा लेना, नहीं समझ में आता तो छोड़ देना। नहीं, ले लेंगे लेकिन रेट तो पता चले। 1.5 लाख रुपए मांग रहा है एक थर्मल। जर्मनी ओरिजिनल मार्केट में देख लो कितने का है। डेंगी मार स्प्रे के एक केमिकल ड्रम के इसने 1050 रुपए आखिरी रेट बताए। हमारे नुमाइंदे ने 900 रुपए का रेट लगाया और तय हुआ कि वो अगले रोज फाइनल बताएगा, लेकिन जैसे ही आवाम का ये माल उठेगा उसी वक्त पेमेंट करना होगी। फाइनल करें, बताए ना। मैं आपको अगर तो बना तो 1050 में दूंगा। अगर आपका दिल मानता है बिस्मिल्लाह, नहीं मानता है कोई मसला नहीं। ना हमारी ना आपकी 900 रुपये में टर्न कर लें। माल उठेगा, हाथ के हाथ पेमेंट होगी। हाँ, हाथ के हाथ। तो मैं इंशाल्लाह आगे भी आपको दूंगा। और जो मैंने उसकी बात करी ना बजरी की, हाँ। मैं उसका सैंपल भी आपको ला दूंगा। इस शख्स के खिलाफ महज सबूत रिकॉर्ड करने के लिए हमने इसे 5 केमिकल ड्रम्स के पैसे एडवांस में दिए और इसने बताया कि 2000 ड्रम्स उठाने के लिए हफ्ते या इतवार का दिन रखना होगा, ताकि इसके और इसके अफसरान के अलावा केएमसी वर्कशॉप के बाकी मुलाजमीन को इस 2 नंबरी की खबर ना हो। 5 के आ गए, वो पड़ा हुआ है अभी। ठीक है भाई, सही है। तो अभी कब तक बताएंगे आप? क्योंकि यहाँ से ही अगर उठेगा ना, परसों बताऊँ, हफ्ते को या इतवार को उठेगा, मैं बता दूँ आपको, आम दिनों में नहीं उठेगा। हाँ, कोई इशू नहीं। ये तो अभी जल्दी ये अभी लेट नाइट था तो इसलिए उठा लिया। नहीं कोई मसला नहीं। मैं तो आपको बोला था कि कल उठवा लेंगे। ओके, वो मसला नहीं। रात हफ्ते वाले दिन देगा या इतवार वाले दिन, ये 2 दिन। केएमसी के इस मुलाजिम के साथ केएमसी के महंगे केमिकल और मशीनें खरीदने की डील फाइनल हो गई और अगले हफ्ते के दिन माल उठाने पर इत्तेफाक हुआ। टीम सरेआम ने तय किया कि हम ऐन उस वक्त कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मरकजी वर्कशॉप में दाखिल होंगे जिस वक्त सरकार का यानी अवाम का ये माल हमारे ट्रक में लोड किया जा चुका होगा। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने इस डील के मरकजी किरदार यानी केएमसी के इस मुलाजिम को पेमेंट करने का बहाना करके वर्कशॉप से बाहर बुला लिया था। जैसे ही हमें वर्कशॉप के अंदर मौजूद हमारे नुमाइंदे ने ट्रक के मुकम्मल लोड हो जाने की खबर दी, हमने बाहर मौजूद इस शख्स को जा लिया। वो शख्स जो अवामी माल और मशीनें बेचते हुए कत्ल के मुकदमात भुगतने का जिक्र करते हुए फन्ने खान बन रहा था, टीम सरेआम के पहुंचते ही हवास बाख्ता होने की एक्टिंग करने लगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ। काशिफ, क्या करते हैं आप? मुलाजिम। अच्छा, ठीक है। या तो 2 ऑप्शन हैं, या लड़ाई झगड़ा करना है या प्यार से बात करनी है, ठीक है ना? क्या काम करते हैं? मैं आपसे सब बात कर दूंगा। जी जी बताएं, हम आराम से इसीलिए बात करें, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं समझेंगे। आपका इंटरव्यू हो रहा है, बस कोई हंगामा नहीं कर रहे, यहीं पे बात। 2 तरीके हैं, देखें 8 साल से हम सरेआम कर रहे हैं। एक ये है कि आप झुठलाएं, झूठ बोलना शुरू करें, चीखें चिल्लाएं, हंगामा करें, शोर शराबा करें। एक ये है कि रही सही इज्जत इंसान की सच बोलने में होती है। सच बोलिए, बताइए, किसी को नज़दीक भी नहीं आने देंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है। क्या काम करते हैं? केएमसी में। नहीं, लेकिन काम तो माशाल्लाह आप काफ़ी ऊंचे कर रहे हैं ना, कि हर केमिकल भी अंदर से निकाल के दे सकते हैं, आप मशीनें भी निकाल के दे सकते हैं, सब चीज़ें दे सकते हैं। पहली दफ़ा मैंने ये काम किया, हो गई हो गए, लेकिन क्या इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? ये तो अल्लाह जानता है। नहीं, मतलब अगर आप निकाल के देते तो क्या कोई पकड़ता नहीं कि यार इतने केमिकल के ड्रम मिसिंग हैं या इतनी मशीनें मिसिंग हैं इसमें से? ये तो अल्लाह जानता है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने कितने भी केमिकल ड्रम देने थे इनको? 150। तो 150 का कोई हिसाब किताब ना होता बाद में? देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी स्टोर में आती है या किसी भी वर्कशॉप में आती है तो उसका कोई रिकॉर्ड इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है ना। आप अगर यहाँ से निकाल के देते तो बाद में कोई हंगामा नहीं होता है इदारे के अंदर कि यार ये इतने 150 ड्रम कहाँ गए केमिकल के? भाईजान मेरे से तो गलती क्या सोचा था आपने? आपके दिमाग में कोई तो आइडिया होगा ना कि किस तरह से इसको निकालना है?
देखिए मैं कोई नाराज तो नहीं हो रहा आपसे, नहीं, मैं कोई लड़ाई भी नहीं कर रहा मैं भी नहीं आपसे, कर तो रहा। फिर प्यार से जवाब तो देना ना मुझे बात का, सोच समझ के आराम चक्कर आ से। रहे हैं। नर्वस क्यों हो रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं। चक्कर उस वक्त सोच रहा था जब गलत काम कर रहे थे आप। पानी पिलाएं इनको भाई। चले आ जाए अंदर, चले आ जाए। इस शख्स को लेकर हम केएमसी वर्कशॉप के अंदर पहुंचे। इस शख्स ने खुद माल उठाने के लिए हफ्ते और इतवार का दिन मुतय्यन किया था ताकि इस दिन केएमसी का कम से कम अमला और अफसरान मरकजी वर्कशॉप में मौजूद हो। अब अगर उस दिन इस केएमसी वर्कर का कोई आला अफसर दफ्तर में मौजूद था और उसके सामने इंडिया से इंपोर्टेड केमिकल एक प्राइवेट ट्रक में लोड करके केएमसी की इस वर्कशॉप और मरकजी स्टोर से निकाला जा रहा था, तो ये कैसे मुमकिन था कि वो इस 2 नंबर डील से बेखबर हो, उसे पता ही ना हो कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से खरीदा गया ये महंगा केमिकल कौड़ियों के भाव बाजार में बेचा जा रहा है। केएमसी के सीनियर अफसर और मरकजी स्टोर के इंचार्ज की मर्जी के बगैर एक प्राइवेट ट्रक किस तरह इस इमारत में दाखिल हुआ और कैसे केमिकल के हजारों ड्रम इस ट्रक में लोड हुए, और इससे पहले कि ये ट्रक केएमसी की इस इमारत से निकल जाता, हम अवामी माल बेचने वाले मुलजिम को लेकर इमारत के अंदर दाखिल हो गए। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर और इस मरकजी वर्कशॉप और स्टोर के इंचार्ज ने निहायत इत्मीनान से कैमरे का सामना किया। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस अफसर को हमने इसी वर्कशॉप में पैसे लेकर डेंगी स्प्रे करने के मामले में 5 साल पहले पकड़ा था, वो आज भी वहीं अपने ओहदे पर काम कर रहा होगा और आज भी उसके मातहत उसकी आशीर्वाद से केएमसी के केमिकल और मशीनें सरेआम सरे बाजार बेच रहे होंगे। फौरी तौर पर जहन में ये तो आया कि इन साहिब को कहीं देख रखा है, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि 5 साल पहले 2 नंबरी की सरपरस्ती करने वाला न सिर्फ आज भी अपने ओहदे पर कायम होगा, बल्कि आज भी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सामान बिकवा रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हैं आप सर यहाँ? मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा अभी गाड़ी निकल के अच्छा, जा रही है ये यहाँ जो से। गाड़ी है ये एक्सपायर्ड केमिकल है जिसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा लैंडफिल साइट पे। उसका अच्छा। हमारे पास लेटर भी है, आपको हम दिखा दें। देखें, जी। हमारी इस बंदे से सारी डील हुई हुई है पैसों की। जी तो हमने इसी को तो डिस्पोज ऑफ का कहा था। मेरे पास लेटर है, वो दिखा दें। आप जानते हैं कि सारी दुनिया को आप ये बात इसका यकीन दिला सकें कि जो आप झूठ बोल रहे हैं देखें यानी आपने अपनी ज़ाहिर है कागजी कार्रवाई पूरी की है, इसका मतलब है क्या यहाँ से केमिकल का बिकना? नहीं, कहाँ बिक रहा है साहब, मुझे ये नहीं बंदा- मालूम ये कि बंदा खड़ा है। इसका नहीं मुझे मालूम। हमने तो उसको डिस्पोज ऑफ लैंडफिल साइट पे करवा रहे हैं। कौन सी वाली लैंडफिल साइट पर? ये अपने लेटर ढाबे दिखाइए की जरा। वाला। दिखाइए। इनको कितना हिस्सा देना था भैया? सरकार का माल अगर इस तरह बिकेगा? लेकिन बिका नहीं है ये। हुजूर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या? आप सच कह रहे होंगे, जाहिर सी बात है। जो इन्होंने आपको ब्रीफ किया होगा, आप ब्रीफ उसी नहीं के- किया उन्होंने, खरीद इनके साथ डील हुई है हमारी यहाँ केमिकल यार, ड्रम हमारे की। पास कोई पेमेंट है या कोई चीज़ है, हम आपको एक लेटर दिखा रहे हैं। दिखाइए। और आप पीछे आइए। हमारा एक लेटर बन रहा है जिसको हमें डिस्पोज ऑफ करना है। दिखाइए। इसको हमने लैंडफिल साइट पे करने ये तो के फॉगर लिए- मशीनें तक बेचने के लिए तैयार था, खुदा के नहीं बंदे। लेटर जो था वो कहाँ? केएमसी के इस डिप्टी डायरेक्टर का झूठ सच जारी था कि अचानक टीम सरेआम के एक नुमाइंदे ने कैमरे के पीछे से मुझे याद दिलवाया कि ये तो वही साहिब है जिन्हें हमने पैसे देकर डेंगी स्प्रे करने की करप्शन में पकड़ा था, और ये आज से 4-5 साल पहले भी ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। आपको देख, याद है कोई आपने एक बदतहजीबी प्रोग्राम की गई हो। एक प्रोग्राम मुझ पे किया था, याद है आपको? आप भाई आए थे। जी, जी। हाँ, प्लीज प्लीज हुआ क्या था मुझे याद था, मैं हमारे आपको बताऊं काम क्या लिया था? सरकार वो मैं बताता हूँ। हाँ। नहीं हाँ, हाँ, भाई हाँ, फुली बात हाँ। बताएंगे। अच्छा, मुझे देखिए याद आ हुआ गया। ये था, भाई मेरे पास आए थे कि एनजीओ हमारे पास है, हम आपको 10 लाख 5 लाख 8 लाख देते उस हैं। पुरानी वो बात हुई को थी। छोड़िए, वो भी हुआ आप था। वापस आइए। मैं इसमें मेरी अच्छा, गलती क्या है, क्या मेरी उसमें गलती। क्या हम उसमें जाती तौर पे आपके पीछे नहीं पड़े? नहीं नहीं क्या आपने हमने उसको pursue आप किया? उससे तो हम क्या हमने आप- make sure किया आपके कि उस प्रोग्राम से हमें बड़ी चीजें मिली हुई है कि हमारे क्या मिली फिर? सुने? गलती हो गई? नहीं, आपको बिल्कुल सही है। इन साहिब का कहना था कि ये एक्सपायर्ड केमिकल है, हालांकि ऐसा नहीं था।
भारत से इंपोर्ट किए गए इस महंगे केमिकल को हमारे ट्रक पर लोड करवाने से पहले इस केमिकल के उन ड्रम्स पर से तमाम स्टिकर्स और प्रिंटिंग मिटा दी गई थी, जिससे इसकी एक्सपायरी का पता चलता या इसे किसी भी तरह से ट्रेस किया जा सकता। हालांकि जिस वक्त केएमसी का मुलाजिम हमारे नुमाइंदों से इस केमिकल को बेचने की डील कर रहा था, उस वक्त इसने बताया था कि केमिकल के ड्रम्स का पैकिंग वाला लिफाफा तक भी नहीं उतरा। सारा माल ऐसा ही है जैसा सारा माल ये पैक है, पैक ये तो इसमें प्लास्टिक नहीं है, उसमें प्लास्टिक भी चढ़ी थी। इतना बड़ा पैकेट है उसका, ठीक है, पैकेट में पैक हुई भी है और गत्ते का कार्टन है। एक लम्हे को केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर का ये झूठ मान भी लिया जाए तो भी इस केमिकल को एक तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक डिस्कार्ड किया जाना चाहिए था। प्राइवेट ट्रक की बजाय केएमसी के अपने ट्रक या गाड़ियों में इसे शहर से बाहर मुंतकिल किया जाना चाहिए था, लेकिन इन सब बातों का डिप्टी डायरेक्टर केएमसी काशिफ रजा के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, लैंडफिल साइड पे प्राइवेट गाड़ी में जाएगा? सर गवर्नमेंट गाड़ी में हमारा डीजल वीजल वो है ही नहीं, उसको हमने अपनी प्राइवेट गाड़ी में क्यों जाएगा? अभी हमारे पास कोई गाड़ी है नहीं, सुजुकियों का हाल ये है। यानी केएमसी के पास इस वक्त कोई गाड़ी नहीं है जो आपका केमिकल डिस्पोज ऑफ कर सके। आप एक प्राइवेट गाड़ी हायर कर रहे हैं जो कि लेके जाएगी। हमने इससे बात की थी, इसका ट्रक था जिससे 5,000-6,000 में बात हुई थी कि केएमसी के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है इस वक्त। थोड़ा हमारे पास तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया। केएमसी के पास अच्छा तो 6,000 देने के लिए हैं, अपनी किसी गाड़ी में डीजल डलवाने के पैसे नहीं वो है। हमने आपका नाम क्या पे है? किया काशिफ। काशिफ। यार करीम को मैं लेटर दिया था ना, करीम कहाँ गया? करीम को बुलाओ। करीम प्राइवेट गाड़ी कैसे आई केएमसी के प्रीमिसेस में और कैसे लेके जा रही है 150 ड्रम केमिकल के? हमारा आपको बताया, आपके पास अपनी कोई केएमसी की गाड़ी नहीं है? केएमसी की गाड़ियां हैं, सुजुकी छोटी हैं हमारे पास, जिसमें मशीन भी तो आपने बाहर से गाड़ी ली 6,000 रुपये देने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, वो 6,000 रुपये देने के उसका कोई तो प्रोसेस होगा ना, तरीका देने का? वो तो हम इससे बिलिंग वगैरह लेंगे, फिर उसको रीइंवेस्टमेंट में लेके जाएंगे। किससे बिलिंग देगी? वो तो गाड़ी हमारी है। केएमसी कौन सी गाड़ी तो हमारी है। मुझे नहीं पता किसकी करके लाए, क्या था, इससे हमारी ये बात कुछ हुई पता थी। नहीं आपको? नहीं, इतने मुझे मासूम हैं आप। देखें आपकी इकरार नाक भाई, के नीचे 150 ड्रम लोड हो गया प्राइवेट गाड़ी के अंदर और फॉगर मशीन तक बेचने के लिए तैयार थे। नहीं तो नहीं 1.5 लाख देना नहीं था उसको। फॉगर मशीन कौन सी सरकार? सर, ये जो ये स्मोक मशीन्स हैं ये प्राइवेट है। इसके अलावा स्मोक मशीन्स नहीं है आपके पास? हैं, बिल्कुल फिटेड है गाड़ियों में हमारे पास। वो तक बेचने के लिए सरकार तैयार। आप दिखाओ जरा इनको। अब ठीक है, पानी वानी पी लिया आपने? एक मिनट रुक जाइए। आप हमें फॉगर मशीन भी दे रहे थे? बात करी थी, बात की थी आपने? कैसे देते हो? बाजार से लेके देते हैं। बाजार से लेके देते हो? यहाँ से निकाल के नहीं देते? नहीं यहाँ की बाजार से तो पागल है, वो खुद ले लेते हो। बाजार से और सस्ती आपने यहीं की बात की? फोकर मशीन यहाँ की नहीं है। आपने यहीं की बात की? यहाँ जो की डील की है जो मेरी लेकिन अब इससे ज़्यादा क्लियर आपकी क्या फुटेज दिखाएं हम आपको? ये ड्रम जो थे ना, ये ड्रम थे, ठीक है, मेरी फोक मशीन की यहाँ की। प्राइवेट गाड़ी में कैसे जा रहा था बाहर? कोई भी चीज़ अब यहाँ से जाती है केएमसी की, तो क्या प्राइवेट गाड़ी में जाती है? केएमसी के पास अपनी गाड़ियाँ नहीं है? अल्लाह जानते हैं। एक मिनट रुक जाइए काशिफ साहब, रुक जाइए। आपके सामने बात जी। मुझे इतनी मालूमात नहीं है, ठीक है। पहली दफ़ा आपने ये काम किया है? क्या काम किया आपने? बस ये ड्रम निकालने के। इसके पैसे लेने थे आपने? लेने थे इसके पैसे? एक ड्रम के कितने पैसे लिए थे? मेरी इनकी से जो बात हुई थी वो 950। और अकेले खुद रखने जा रहे हैं? मैंने नहीं रखने थे, इसमें एक बंदा और भी था जो को लेकर आया था। उसका क्या नाम है? वो भी केएमसी का ही मुलाजिम? नहीं वो प्राइवेट। एक मिनट काशिफ साहब, रुक तो जाइए। सर देखिए, आप तो मासूम बच्चे तो है नहीं कि एक प्राइवेट गाड़ी केएमसी की प्रीमिसेस में आ रही है और आप उसको लोड करके भिजवा रहे हैं। बड़ी गलती है। गलती नहीं है, इसकी तो इन्वॉल्वमेंट है ये सर। देखें इन्वॉल्वमेंट, मैंने तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनसे बात हुई थी, गाड़ी का मसला आ रहा था, 6-7 हज़ार में बात हुई गाड़ी थी। का एक मिनट मुझे एक मिनट, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कराची जो 2.5-3-4 करोड़ का शहर है, आने वाले इदारे केएमसी के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी जिसके अंदर गाड़ियाँ हैं। अच्छा। बिल्कुल गाड़ी है, फिर थोड़ा क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ हुआ है, हमारा डीजल पेट्रोल का मसला अच्छा, हुआ तो हुआ है। 6,000 आप इसको दे रहे थे जी। उसमें डीजल पेट्रोल नहीं डलवा सकते थे? वो उसी में करते सारा, जो भी डीजल डलवाते हैं या जो वही आपसे कह रहा हूँ ना, वो आपको सस्ता पड़ता है ना? वो सस्ता गाड़ी का पड़ता है। रेंट भी दिया आपने डीजल पेट्रोल के पैसे दिए। 6-7 हज़ार में हमारी बात हुई, बिल्कुल देने थे। तो अगर केएमसी की गाड़ी में आप डीजल और पेट्रोल डलवाते हो तो वो सस्ता पड़ता है ना? फिर आप एक महंगे ऑप्शन की तरफ क्यों गए?
KMC की अपनी गाड़ी में डीजल पड़ता बिल्कुल और ये सही रेंट कह एक्स्ट्रा रहे हैं, आपने आप क्यों सही दिया? कह रहे हैं, ये गलती हुई है हमारी। हमने KMC का माल वापस उतरवाया। KMC के डिप्टी डायरेक्टर वही बातें और दावे दोहरा रहे थे जो उन्होंने आज से 5 साल पहले भी किए थे। मेरी अफसर का गलती है एक इकरार मिनट- भाई, हाँ, मैं वही कह- मेरी मैं वही बहुत कह- बड़ी मैं गलती यही है, आपसे मैं कह रहा हूं। गलती नहीं मैं उसको बोलूंगा, मेरी बहुत बड़ी ब्लाइंडर गलती आपकी थी। जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी दी गई है, जिम्मेदारी मैंने है इससे सरकार की मैंने एक-एक चीज़। मैंने इससे गफलत कर दी है। मैं अपने जुर्म को मान रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ। मेरी अपने- अर्ज सुने। जी जी देखिए बात ये है कि ये मेरा पैसा है, जी बिल्कुल है, ये बिल्कुल। आपका भी पैसा है, बिल्कुल ये आवाम सबका का पैसा है, जो टैक्स बेचारे का टैक्स के पैसा है, पैसों से टैक्स इस का, चीज़ें ली बिल्कुल गई आप सही कह और रहे इसलिए ली हैं। गई। मैं अपनी गलती तस्लीम कर रहा हूँ। मेरा सवाल है, जी आपके इस उहदे पे मुझे बताइए भी होने का क्या फायदा देखें, अगर रिपीट हो रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या फ़ायदा। मैंने सिर्फ ये मेरा भाइयों की तरह दोस्त था, हमने इनसे डिस्कस की, ठीक है ना, मुझे बाकी आगे के मामला नहीं पता। आप मेरी बात पर यकीन करते मैं हैं कर रहा या हूँ आपकी नहीं बात पे करें? यकीन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हमने सरकार सुधार कहाँ मेरी किया? अब मैं सुधारूंगा, आपको नजर आएंगे, आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोबारा 4 साल बाद करिएगा। फिर प्रोग्राम सरकार ये गलती हो गई, मान रहे हैं ना। हम शायद अगले 5 साल बाद भी यहाँ आए तो मंजर मुख्तलिफ नहीं होगा। ये करप्शन रुकेगी ना करप्ट लोग हटेंगे। लेकिन पता नहीं हम ये क्यों नहीं सोचते कि करप्शन, झूठ और मुनाफिकत के इस तसलसल का खुमियाजा हमारे बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espielzeug en reis nach Disney World zu sparen.